ओके। तो कौन कौन ऐसा है जो न्यू है? बहुत सारे लोग तो मेरे को गायब भी दिखे, जो लोग को मैं बोला था कि आ जाना फर्स्ट लेक्चर में, शायद आप लोग लिए दो तीन, शायद चार, पांच। तो जो लोग न्यू है वो लोग के लिए मैं ये इंट्रो लिख दिया है यहाँ पे। ये मैं एक्चुअली डेमो लेक्चर में बताया था पहले भी। तो जो कोर्स हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले वो समझ लो कोर्स है क्या। पहली चीज तो ये। और ये कोर्स के बाद जो तुमको जॉब मिलेगी, जो जो प्रोफाइल बनेगा वो क्या रहेगा, ताकि अगर कुछ और माइंडसेट रहेगा, कोई और प्रोफाइल तुम्हारे दिमाग में, लाइक मैं हैकर बनने वाला हूँ पढ़ के आईटी का, तो वो सब अगर दिमाग में रहेगा तो वो निकल जाना चाहिए। तो बेसिकली आईटी के अंदर अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, लाइक जो क्लासिफिकेशन ऑफ आईटी हम लोग करते हैं, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग ये सब में जाता है। तो हम लोग जो स्पेसिफिकली बात करेंगे वो सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। सॉफ्टवेयर में भी अगर तुम देखोगे तो सॉफ्टवेयर में एक ऑपरेशनल पार्ट आता है, एक एडमिन पार्ट आता है, एक डेवलपमेंट का पार्ट आता है, और एक होता है तुम्हारा क्यूए, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस, जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। नहीं पता है तो सुन लो, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये इसमें से हम लोग जो काम करने वाले हैं वो रहेगा डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, अब डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है कि कोई सॉफ्टवेयर को स्क्रैच से नया कुछ बना कर तुमको, एक कैसा होता है, एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टैली। ठीक है, टैली पे तुम काम कर रहे हो, जो टैली सॉफ्टवेयर किसी ने बना के दिया है, तुम उस पर काम कर रहे हो, लाइक तुम क्या रहोगे, उसके ऑपरेशन में रहोगे, मतलब उस पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करने जो कंपनी बनाओगे या जो भी उसका जो भी वर्किंग है टैली का। ठीक है, एक आता है एडमिन पार्ट। एडमिन पार्ट क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर है, जो एंड यूजर जो यूज करने वाला है, एंड यूजर के यूज करने के लिए सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर करके देता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन कर देता है, फिर यूजर्स उसको यूज करते हैं। इसके एग्जांपल हम लोग कैसे समझ सकते हैं, टैली के अंदर ही, टैली में ही, जैसे फॉर एग्जांपल जो कंपनी क्रिएशन है वो नॉर्मल यूजर नहीं कर सकता है। वो जो जिसको एडमिन राइट्स रहेगा वो एक कंपनी क्रिएट कर देगा, बाद में इन्वॉइसिंग का काम जो है कोई दूसरा यूजर आके करता है। तो एक होता है एडमिन पार्ट, एक होता है ऑपरेशनल पार्ट। अब उसी में थोड़ा सा डाउन टू लाइन अप जाते हैं, अप लाइन में हम लोग जाते हैं, तो वहां पे एक चीज होती है जो होता है तुम्हारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड की अगर तुम बात करोगे, लाइक पहले तो मैं बोला सॉफ्टवेयर में ऑपरेशंस की बात कर ली, ऑपरेशंस में के बाद हम लोग एडमिन की बात कर ली। तो तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की मैं बात कर लिया, सॉफ्टवेयर ऑपरेशन की बात कर लिया, ऑपरेशन के बाद एडमिन की बात कर लिया, एडमिन के बाद आता है तुम्हारा टेस्टिंग का पार्ट। टेस्टिंग में क्या होता है कि कोई सॉफ्टवेयर जो है एंड यूजर या एडमिन या ऑपरेशनल यूजर के पास जाने वाला है, उससे पहले क्या करता है, कोई एक बंदा होता है कंपनी का डेडिकेटेड, उसको बैठ के टेस्ट करता है कि ऑल सिनेरियो वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी टैली की एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तो टैली जो भी डेवलपर ने बनाया रहेगा, ठीक है, तो बनाने के टाइम कुछ ना कुछ बग रहा होगा, तो वो पहले क्या होता है, एंड एडमिन और ऑपरेशनल के पास जाने से पहले उस एक बंदा डेडिकेटेड होता है जो उसको टेस्ट करता है। तो कंपनी क्रिएट करके देखेगा, इनवॉइस बना के देखेगा, चालान बना के देखेगा, ये सब पूरी जो ऑपरेशन है वो पहले से परफॉर्म करके देखेगा, और उसका सैनिटी टेस्टिंग करेगा। सैनिटी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज का वर्किंग चेक करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई मोबाइल लेके आते हैं, या कोई कोई भी गैजेट तुम लेके आते हो जिसकी वर्किंग, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये करके दे होता है क्या। तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअली सैनिटी टेस्टिंग, उसको हम लोग सैनिटी बोलते हैं। तो सैनिटी टेस्टिंग होती है कि ये प्रॉपर काम कर रहा है। सैनिटी टेस्टिंग के बाद, सैनिटी टेस्टिंग में दो पार्ट होता है, एक होता है तुम्हारा हैप्पी फ्लो और एक होता है तुम्हारा निगेटिव फ्लो। हैप्पी फ्लो मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक अभी किसके एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप तुम लेके आए, लैपटॉप लेके आके तुम क्या कर रहे हो कि तुमने सबसे पहले हैप्पी फ्लो में, तुम्हारा तुमको पता है कि मैंने लैपटॉप लिया है, कोर i3 है और 8 GB रैम है, और ये सब तुमने कॉन्फ़िगरेशन देख के लिया है। तो हैप्पी फ्लो में क्या रहेगा, तुम सबसे पहले जाओगे, देखो कि हाँ वहाँ पे 8 GB रैम दिखा रहा है कि नहीं, कोर i3 है कि नहीं, कौन सा जनरेशन, जो भी जनरेशन उसने बोला था वो जनरेशन है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड हैप्पी फ्लो। हाँ हो गया। बोले अब देखते कोर i3 में ये वाला गेम चलता है क्या, तो एक गेम चल गया, दूसरा गेम डाल के देख रहे, अभी तीसरा गेम डाल के देख रहे, दैट इज कॉल्ड निगेटिव टेस्टिंग। मतलब तुमको पता है कि वो GTA 5 नहीं चलेगा i3 में, लेकिन फिर भी डालो और देखो, देखते ना क्या होता है।
हम लोग फोन के साथ भी करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड निगेटिव टेस्टिंग। मतलब वो हैप्पी फ्लो से हट के होता है। पहले सादा तो काम करे, पहले फोन लेके कॉल तो लगे, उसके बाद देखेंगे उसके अंदर हेडे चलता है कि नहीं और कोई और गेम चलता है कि। तो दैट इज कॉल्ड, एक होता है सैनिटी टेस्टिंग। तो सैनिटी टेस्टिंग के अंदर तुम्हारा हैप्पी फ्लो के अंदर तुम्हारा आता है फिर निगेटिव फ्लो। तो वो हैप्पी फ्लो चेक करेगा, निगेटिव फ्लो चेक करेगा, ऑल फ्लोज चेक करने के बाद ये सब फ्लो पूरा चेक हो गया। ये फ्लो चेक होने के बाद सॉफ्टवेयर जो है वो क्यूए से पास हो जाएगा। तो वो जो जॉब रहती है वो सॉफ्टवेयर क्यूए की रहती है। फिर उसके बाद वो ऑपरेशनल के पास आता है, एडमिन के पास आता है। अब एक लाइन अब हम लोग जाते हैं इसके ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल क्यूए को कोई बग मिला, मतलब क्यूए क्यूए मतलब क्वालिटी एश्योरेंस वाला बंदा, मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टर। जब भी अब क्यूए बोलूंगा तो समझ जाना सॉफ्टवेयर टेस्टर की बात करो। तो हम लोग कंपनी में उसको सॉफ्टवेयर टेस्टर नहीं बोलते, हम लोग उसको क्यूए बोलते हैं। क्यूए मतलब क्वालिटी एश्योरेंस वाला बंदा। तो क्यूए के पास जाएगा, क्यूए को कोई बग मिला तो क्यूए किसको बोलेगा वो बग? तो क्यूए बोलता है एक्चुअल में एक मीडिएटर टीम होती है डेवलपर और क्यूए के बीच में। डेवलपर और क्यूए के बीच में एक मीडिएटर टीम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट वाली टीम। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये दो सपोर्ट वाली टीम ना दो प्लेसेस पे होती है। एक तो होती है क्यूए और डेवलपर के बीच में, और एक होती है यूजर और क्यूए के बीच में। यूजर और क्यूए के बीच में फॉर एग्जांपल तुम फोन लेके आए, अब तुमको पता चला कि इसमें कुछ तो बग है, मतलब तुमको ऐसा लगा कि ये होना चाहिए था लेकिन ये नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या तुम एक कार वॉशर लेके आए, ठीक है, वो कार वॉशर लेके आए, अब उसमें जाके इतने फोर्स से पानी आएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुमने मैनुअल में पढ़ा, तुमने क्या किया नॉर्मल चेक करना चालू किया, अब उसके पाइप में लीकेज आ गया। तो दैट इज कॉल्ड बग, सिस्टम का ग्लिच। अब तुम क्या करोगे, तुमने तो खरीद लिया है, तो तुम कांटेक्ट करोगे कस्टमर सपोर्ट से। तो कस्टमर सपोर्ट के पास क्या रहेगा, वो तुमको बोलेगा हाँ ये करके देखो वो करके देखो, नॉर्मल फ्लो नहीं होएगा, तुम बोलोगे लीकेज है उसके अंदर। तो अब उसके बाद क्या, अब उसके बाद क्या, तो अब क्या होगा, वो चीज जाती है सपोर्ट के पास। सपोर्ट वाले क्या करते हैं, रेस करते हैं उसका रिप्लेसमेंट, या जो भी टेक्नीशियन अरेंज करेंगे तुम्हारे घर पे भेजेंगे। तो ये तो होता है हार्डवेयर डिवाइसेज में, मतलब जिसको तुम छू के देख सकते हो। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने टैली करी था, टैली के अंदर तुम्हारा कंपनी बना के बन ही नहीं रही। कंपनी ट्राई कर रहे हो बनाने का, क्रिएट कर रहे हो, बटन पे क्लिक कर रहे हो, नहीं वर्क कर रहा है, तुमने सपोर्ट पे कॉल किया, बोले ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो क्या करेगा, सपोर्ट वाला बंदा क्यूए को बोलेगा, क्यूए बोलेगा अरे मेरे साइड में तो हो रहा है, या मेरे साइड में भी नहीं हो रहा है। अगर क्यूए बोलेगा मेरे साइड में हो रहा है, तो बोलेगा कुछ तो कस्टमर के कंप्यूटर का मसला होगा, लैपटॉप का मसला होगा, या कुछ और कर रहा होगा, वो चेक करते हैं कॉल लेके। और अगर उसके साइड में भी नहीं होता रहेगा, तो फिर वो सपोर्ट से सीधा डेवलपर के पास जाएगा कि कुछ तो ग्लिच है। तो जो जो सबसे टॉप पे डेवलपर के पास जाता है ना, वहां पे हम लोग बैठेंगे। मेरी बात समझ में आई, ये फ्लो के अंदर तो इतनी इतनी सारी जॉब्स होती है। एक और इसमें जॉब्स होती है जो हम लोग को बीएमएस वगैरह जो हम लोग करके आते हैं, मतलब ये मेरे को भी नहीं पता था, कंपनी में जाने के बाद हम लोग को समझा कि एक और ऐसी प्लेस होती है जिसको बोलते हैं बीए, बिजनेस एनालिस्ट। सुने हो, ये ऐसी पोस्ट होती है, किसको किसको पता है ये बीए बिजनेस क्या करते हैं, बिजनेस एनालिस्ट से मतलब रोल क्या होता है उनका कंपनी में? क्या डाटा नहीं, वो तो डेटा एनालिस्ट है। एग्जैक्टली, एकदम एग्जैक्टली। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैंकिंग में लगा, है ना, मैं बैंकिंग डोमेन के अंदर काम कर रहा हूँ। इधर इधर, आगे और- हाँ इधर बैठ जाओ, क्या तो बैंकिंग डोमेन में मैं लगा। अभी मैं समझो साइंस का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं साइंस किया, इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग करके मैं कंपनी में गया। अब मेरे को बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है। मेरे को तो बैंकिंग नहीं आएगा ना, मैं तो कॉमर्स से नहीं पढ़ा हूँ। तो मेरे को कैसे समझेगा कि मतलब लाइक क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है। अब जो बैंकर्स होंगे वो अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, बैंकर्स की अपनी अलग लैंग्वेज होती है, तो वो लोग अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे। तो वो एक डेवलपर को समझेगा कैसे, मेरे को तो और नहीं समझेगा, क्योंकि मेरे को तो खुद भी नॉलेज नहीं है कॉमर्स का। लेकिन सॉफ्टवेयर तो मेरे को ही बनाओ, जिसको जिसको बैंकिंग का नॉलेज है उसको सॉफ्टवेयर बनाने नहीं आता है। तो ये दोनों के बीच का गैप जो पूरा करता है ना, वो एक्चुअल में बिजनेस एनालिस्ट करता है। तो कोई भी डोमेन में तुम जाओगे, जैसे ई कॉमर्स में जाओगे, तो ई कॉमर्स का अपना एक ई कॉमर्स के मास्टर्स होते हैं, जो और जिनको ई कॉमर्स के बारे में सब कुछ पता होता है। तो वो ई कॉमर्स के मास्टर बेसिकली क्या करते हैं कि जो ई कॉमर्स के जो बिजनेस ओनर्स है उनसे रिक्वायरमेंट लेके आएंगे,
और उसको टेक्निकल रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट करके डेवलपर को समझाएंगे। तो ये जॉब होती है, और ये किसको मिलती है? यूजुअली बीएमएस वाले उसमें ज्यादा मैंने देखा है, बीएमएस वाले है। और जो बैंकिंग में जाएंगे तो बैंकिंग इंश्योरेंस वाले जो है, वो भी मतलब एक अच्छी प्लेस है। मतलब तुम ये कोर्स सीखने के बाद, यानी तुम ये कोर्स सीख लोगे तो तुमको टेक्निकल चीजें तो समझ में आ जाएगी, प्लस तुमको बैंकिंग आता है, तुम वो नॉलेज को इंटीग्रेट करके एक अच्छी पोस्ट पे रह सकते हो। और उनकी सैलरी बहुत होती है क्या, बिजनेस एनालिस्ट की सैलरी। और उनको हर बार जब जब नया प्रोजेक्ट आता है तो कंपनी भेजती है क्लाइंट साइड, मतलब यूएस, यूके, जर्मनी, स्वीडन, कंटिन्यू भेजते हैं। और उनकी सैलरी 1 लाख के नीचे होती ही, पर मंथ की बात कर रहा हूँ। तो लोग बोले 2 लाख सैलरी है, बोले क्या पर एनम, नहीं महीने की। तो उनकी सैलरी लैक्स के ऊपर होती है। इनिशियली स्टार्ट करेगा तो कम रहेगी, लेकिन 3 साल 4 साल वाले जो बीएस है ना, मैंने देखा है उनकी सैलरी 1.5 लाख 2.5 लाख ऐसे उनकी सैलरी है। और कंपनी ट्रिप से भेज रही है, स्वीडन जा रहे हैं। और किए क्या है, पहले किसी ने बीकॉम किया है, बाद में कुछ कोर्स किया है, कोई बीएमएस किया है। मतलब मैं, मेरे 4 फ्रेंड है जो अलग अलग कंपनी में, एक एक्सेंचर में है और एक जो है एडाप्टी में था बीए। तो ये बीएस जो थे ये सब कॉमर्स वाले थे, मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड वाले ही थे। अब हम लोग सोचते हैं ना कि कॉमर्स वालों को जॉब कहाँ मिलेगी, कहाँ प्लेस होगा, तो ये भी एक, ये बहुत लेट, मतलब हम लोग यहाँ मेरे ख्याल से तो जेएनडी में के लोग को पता नहीं रहेगा कॉमर्स से, लेकिन ये एक और ब्रांच है ऐसी बीए वगैरह की, तो जो लोग कुछ अलग ही सोचते हैं। लेकिन ये भी एक प्लेस है, और ये कोर्स के बाद तुम उसके लिए भी ट्राई कर सकते हो अगर तुम कॉमर्स वाले हो तो। वैसे कौन कौन है कॉमर्स वाला? लास्ट टाइम बहुत लोग थे, 1 2 3 4 कॉमर्स, 1 2 3 4। हाँ, बीएमएस कॉमर्स। तो तो ये भी एक प्लेस रहती है। लेकिन मैं अपना अपना कोर्स में मैं क्या टारगेट करता हूँ कि तुम एज ए डेवलपर बैठो। एज ए डेवलपर मतलब तुम स्क्रैच से सॉफ्टवेयर बनाओ। तो अब यहाँ जो जो कोर्स खत्म होने के बाद जो तुमको पोजीशन मिलेगी, लाइक अगर अब दो, देखो दो लोग का माइंड सेट रहता है। कुछ लोग रहते हैं कि मेरे को कंपनी में जॉब करना है, कुछ लोग रहते हैं कि मेरे को खुद का स्टार्टअप करना है, और कुछ लोग बोलते हैं कि मैं मतलब लाइक फ्रीलांसिंग करूंगा। फ्रीलांसिंग समझता है, जैसे कोई आया तो उसको वेबसाइट बना के दे देने का, कोई आया तो जैसे कोई भी बिजनेस रिक्वायरमेंट लेके आया उसके लिए सॉफ्टवेयर बना के दे दिए। तो ये तीनों चीज तुम कर सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट यहाँ पे, मतलब ये कोर्स के कंटेंट में ये सब चीज तो मैं एक्सप्लेन किया था। मैं अभी वन बाय वन थोड़ा सा वन लाइनर बोलूंगा, क्योंकि आगे उसका एक्सप्लेनेशन आने ही वाला है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग हमारे कोर्स में रहने वाली है। अब ये सब चीज मैं कहाँ से लेके आया था? ये सब चीज मैं लाया था naukri.com के प्रोफाइल से, लास्ट टाइम बताया था मैं। तो बता दूं कि ऐसा नहीं कि मतलब मैं सुबह उठा आज मेरा मन किया कि ये सब चीजें मेरे को आती है तो आज जाके ये पढ़ाऊंगा, ये वैसा कोर्स डिजाइन नहीं किया हूँ मैं। कोर्स कैसे डिजाइन किया हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल naukri.com पे जो जॉब्स है, naukri.com पे जाके कोई भी एक जॉब देखो, वहां पे जाके रिक्वायर्ड स्किल क्या है, कि ये बंदे को क्या क्या आना चाहिए, वो सब चीज यही है। और ये मैं लास्ट टाइम बताया भी था। नहीं यकीन आता तो आप तुम लोग जाके चेक करो, मैं तो बता दिया हूँ। naukri.com पे जाओ, naukri.com पे जाके डॉट नेट डेवलपर लिखो या डॉट नेट एमवीसी डेवलपर लिखो, सर्च मारो, उस कोई भी एक रैंडम कोई भी 1 ईयर 2 ईयर वाली जॉब ओपन करो, उसमें रिक्वायर्ड स्किल देखो, तुमको यही सब कीवर्ड मिलेगा। क्योंकि लास्ट टाइम मैं क्या किया था, प्रोजेक्टर पे naukri.com ओपन किया था, जॉब में गया था, रिक्वायर्ड स्किल में गया था, और ये सब चीज हम लोग देखे भी थे लास्ट टाइम। तो अभी उतना मेरे को टाइम नहीं, क्योंकि मेरे को आगे इनिशिएट करना है पहला टॉपिक, और कौन कैसे हम लोग पढ़ेंगे वो भी बताना। मतलब पहले कौन सा टॉपिक आएगा, फिर कहाँ जम करेंगे, फिर कहाँ जम करेंगे। मतलब मेरा पढ़ाने का स्टाइल ऐसा नहीं है कि चलो ये पहला टॉपिक हूप शुरू किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो पूरा पहले वो पढ़ा देता हूँ, फिर सेकंड पे आऊंगा, फिर थर्ड पे आऊंगा, वैसे नहीं पढ़ाता हूँ मैं कैसे पढ़ाता हूँ कि जितना मेरे को रिक्वायर्ड ऊप में है अभी इंटरव्यू के लिए, वो ऊप्स तक उनको पढ़ा दूंगा। फिर डॉट नेट पे जम करूंगा, उसका 20% पढ़ाऊंगा। फिर सी शार्प पे जम करूंगा, उसका 30-40% पढ़ाऊंगा। फिर बूटस्ट्रैप जेक्वेरी पे जाऊंगा, उसका 30-40 पढ़ाऊंगा। फिर वापस से वन राउंड चलेगा, फिर ऊप्स, फिर एमवीसी, फिर रिटर्न। तो जब ये 30-30-30% तुम्हारा हो जाएगा ना, ये टॉपिक ऊप्स हो जाएगा, एमवीसी, सी शार्प, वो सी शार्प है, सी हैश सी शार्प, और तुम्हारा एसक्यूएल सर्वर, और इसमें क्या आ जाएगा, हाँ ये इतना तुम्हारा 30% होगा ना, तो यू विल बी कैपेबल टू गिविंग इंटरव्यूज बेसिकली। तो मेरा क्या टारगेट रहता है कि जल्दी से जल्दी इंटरव्यू स्टार्ट करवा दूं। बैच मेरा शुरू होता है, 2 महीना होता है, मैं इंटरव्यू शुरू करता हूँ, 2 इंटरव्यू। क्या होगा, बेइज्जती होगी ना, फिर भी दो, क्या है वो, अपने 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 बीच में रह रही थी, बेइज्जती तो होती है घर में थोड़ी सी और सही। तो इंटरव्यूज दो, इंटरव्यू कंटिन्यू दिलवाता हूँ मैं। 10 से 15 इंटरव्यू, जब तक नहीं होगा बैक आके मेरे से बात मत करना कि मेरा नहीं हो रहा है। जितना से है उतना इंटरव्यू दो, तो 2 इंटरव्यू 3 इंटरव्यू तो खराब होना ही है।
दो तीन इंटरव्यू तुम्हारा खराब होगा। कोई हम लोग वो रॉकेट साइंटिस्ट नहीं है। मैं स्टार्ट किया, मेरा तो कम से 10-12 इंटरव्यू खराब हुआ। तुम लोग का दो तीन ही होगा, क्योंकि तो हम हर इंटरव्यू के बाद आके मेरे को बताओगे कि ये था, मेरे नहीं बोल पाया मैं। मेरे को पहले तो ऐसा होगा कि क्वेश्चन नहीं समझेगा, दूसरे में ऐसा होगा कि समझेगा लेकिन तुमको क्वेश्चन आंसर पता नहीं रहेगा। आगे जाके ऐसा होगा कि आंसर पता रहेगा लेकिन मुंह से नहीं निकलेगा, अरे मेरे को आता था लेकिन मैं नहीं बोल पाया। फिर जाके तुम टूटी फूटी इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करोगे, चौथा पांचवा छठे इंटरव्यू में। जब जाके 6-7 इंटरव्यू हो जाएगा ना, फिर तुमको कॉन्फिडेंट आ जाएगा, बोले अब इंटरव्यू का डर नहीं है, कोई भी इंटरव्यू रहेगा मैं बैठ जाऊंगा। तो वो आने के बाद तुम जो सीखोगे ना, तब तुम इंटरव्यू में जाके उसको बोल पाओगे इंटरव्यू में। और कम्युनिकेशन स्किल का लास्ट टाइम भी मैं बोला था, कम्युनिकेशन स्किल मस्ट है। हम लोग मतलब भिवंडी के एनवायरनमेंट में हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब तुम लोग ट्राई करो, हम लोग भी यहीं से बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, हम लोग यहीं के हैं, तो हम लोग जैसे निकले वैसे तो आप भी निकलो। थोड़ा तो तुमको मेहनत करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल पे इम्पोर्टेंट है, वो करोगे तो बेटर है। जितना तुम ट्राई करोगे इंटरव्यू देने का, इंटरव्यू देते देते ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन स्किल सही हो जाती है। जो जो लोग रहेंगे इंटरव्यू, वो लोग खुद ये बात को मतलब अग्री करेंगे। तो तुम जितना इंटरव्यू देते जाओगे ना, ऑटोमेटिक तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल एटलीस्ट इंटरव्यू में बोलने बोलने होता है इंग्लिश तुमको आ जाएगी। इंटरव्यू में तुम बोल दोगे कि मेरे को इंटरव्यू में ये बोलना है, ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आंसर मैं बता देता हूँ पूरा कि ये क्वेश्चन रहेगा। और तुम जब इंटरव्यू दोगे तो तुमको रियलाइज होगा कि हाँ ये क्वेश्चन सर बोल रहे थे, यही क्वेश्चन भी अपने सीक्वेंस में, जब जो सीक्वेंस में बताता हूँ वही सीक्वेंस इंटरव्यू में भी आ जाता है। मतलब इतना एक्सपीरियंस इंटरव्यू पे मेरे को हो गया ना कि मेरे को पता है कि ये पूछेगा उसके बाद यही पूछेगा, ये पूछेगा तो उसके बाद ये 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 में से एक पूछेगा, अगर ये पहला वाला पूछेगा तो उसके बाद ये पूछेगा, क्योंकि टॉपिक्स जो होते हैं लिंक्ड होते हैं ना। इंटरव्यूअर जो होता है उसका वो उसको भी तुम्हारा जो नॉलेज जज करने के लिए उसके दिमाग में कुछ चल रहा है कि एक काम करता है, इससे ऊप पूछूंगा, फिर एमबीसी पूछूंगा, फिर ये पूछूंगा। ठीक है, अगर ये दोनों आ गया, ये 20% भी आएगा, ये 30% भी आएगा, लेकिन ये 100% आना चाहिए। हर इंटरव्यूअर का एक बेंचमार्क होता है, बेंचमार्क समझता है ना, लाइक मतलब एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, तो उधर तक वो बेंचमार्क अचीव होना चाहिए। ऐसा नहीं तुमको सब आंसर सही देना है, ऐसा नहीं होता कि तुमको ईच एंड एवरी आंसर तो क्वेश्चन तुमको सही सही देना है, तभी तुम सेलेक्ट होगे। बहुत सारे इंटरव्यूज, मैं अपने इंटरव्यूज भी रिकॉर्ड करता हूँ, और मैं हर हफ्ते इंटरव्यू देता हूँ, ये भी एक बात है। हर हफ्ते इंटरव्यू, अभी ये वीक में ही अभी एक इंटरव्यू दिया हूँ जर्मनी का, अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी स्क्रीन भी रिकॉर्ड करता हूँ, वॉइस वगैरह जो वहां से आ रहा है सब पूरा रिकॉर्ड करता हूँ इंटरव्यूज का। तो जो लोग मेरे स्नैप स्नैप पे हैं उन लोगों को दिखता भी रहेगा कि इंटरव्यूज पे स्नैप जाए। तो इंटरव्यू मैं हर हफ्ते देता हूँ। मेरे को क्या जरूरत है अभी इंटरव्यू देने की, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्यों देता हूँ पता है? मेरे को पता चले एक्चुअल में कि अभी मार्केट में क्या क्वेश्चंस चल रहे हैं, वही सब क्वेश्चंस के आंसर मैं तुमको बताऊंगा। और एवरी टॉपिक जब शुरू होगा तो उससे रिलेटेड उसके 5 इंटरव्यू क्वेश्चन, 10 इंटरव्यू क्वेश्चन, जितने भी रहेंगे, 2-3 जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो तुमको बता दूंगा, इससे इतना ही पूछ सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो तुम्हारी बुक के पीछे तुम एक इंटरव्यू क्वेश्चन को लिख सकते हो। यहाँ बैठ के नहीं लिखना, यहाँ बैठ के कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे खाली आओ, मेरी शक्ल देखो, मेरी बात सुनो और घर जाओ। रिकॉर्डिंग हो रही है, तुमको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जो भी लेक्चर में जो पूरा रिकॉर्डिंग है, स्क्रीन की भी रिकॉर्डिंग हो रही है, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी रिकॉर्डिंग हो रही है। एक टेलीग्राम का ग्रुप बनेगा, उस पर तुमको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वो रिकॉर्डिंग तुम लो, रिकॉर्डिंग लेके घर पे बैठो सुनने के लिए, फिर बुक लेके बैठो, सुनो, जहाँ पे वो पॉज करो, फिर उसके बाद जो तुमको नोट डाउन करना है नोट डाउन करो, जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो बुक पे पीछे लिखो, ऐसे बुक मेंटेन करो। तो वो तुमको करना पड़ेगा, और उसके लिए तुमको दिन में 2 से 3 घंटा देना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 3 घंटे में तो 1 घंटा रील्स स्वाइप होगी, तो 2 घंटा ही प्रोडक्टिविटी आएगी। 1 घंटे का, 1 से 1.5 घंटे का जो मेरी रिकॉर्डिंग रहेगी उसको सुनने के लिए तुमको 3 घंटा लगेगा। तो पूरे हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस भी रहेगी। यहाँ पे मैं तुमको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा, लाइक ये ऐसे होता है, कोड भी टाइप करके बताऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग। अगर किसी को नोटपैड ओपन करने नहीं आता है तो वो भी बताऊंगा, किसी को कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने नहीं आता है तो वो भी बताऊंगा, सॉफ्टवेयर ओपन कैसे करना है, इंस्टॉलेशन के लिए क्या रहेगा वो लिंक वगैरह मैं दे दूंगा, तुमको इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप में, जो जो सॉफ्टवेयर लगेगा। जैसे अभी ASP.NET MVC के लिए जो सॉफ्टवेयर लगेगा वो विजुअल स्टूडियो लगेगा, तो जैसे जैसे जो जो सॉफ्टवेयर यूज में आने वाला रहेगा वो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा तुमको, वो लिंक से तुमको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। इनकेस कुछ अगर प्रॉब्लम आता है तो तुम ग्रुप पे स्क्रीनशॉट डाल के पूछ सकते हो। तो ये वे से हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे।
इधर तक का किसी को कोई डाउट है कि लाइक कोर्स क्या है? हाँ, कोर्स जो लोग एकदम न्यू है, कोर्स का ड्यूरेशन जो रहेगा 6 मंथ रहेगा। 6 मंथ बोलता हूँ मैं, लेकिन 7-8 मंथ हो जाते हैं क्योंकि बीच में छुट्टी देता हूँ मैं। मेरा बोलना ये है कि जब मेरे पास पढ़ने आएगा तो फिर वो मंथ्स वगैरह छोड़ दो, तुमको डेली लेक्चर में कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो देखो। तुम यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हो कि नहीं, इधर बैठे हो तो तुम तुम कोई एग्जाम पास करने के लिए तो नहीं बैठे हो ना, सीखने के लिए बैठे हो। तो तुमको एवरी वन, मेरे बैच में हमेशा हर बार बंदे ये बोलते सर एंड मत करो, जितना लंबा लेने का लो। मतलब अभी मेरा लास्ट बैच 9 मंथ हो गया, अभी तक तो वो बैच चल ही रहा है। तो इसके लिए मैं पहले ही बता दूं कि बाद में ये मत बोलना, अरे ये नहीं, तुमको जॉब मिल जाएगी। तुमको जॉब मिल जाएगी अगर जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा तुम करोगे, और अपने कान और आंख पे थोड़ा सा ऐसा पर्दा लगा के आजू बाजू की बात कम सुनो और अपने आप पे फोकस करो। जितना तुम अभी, मैं तुमको बता दिया कि लाइक डॉटनेट हम लोग पढ़ रहे हो, कल को तुम बोले कि मेरे फैमिली में कोई डेवलपर है, जाके उससे पूछ लेता हूँ या पूछ लेती हूँ, तो उसको क्या बोले, अरे डॉटनेट डॉटनेट का मार्केट नहीं है, ये तो आउटडेटेड हो गया है, तो ये पढ़ेगा तो देखो जॉब नहीं मिलेगी। ये इसका आंसर मैं ऑलरेडी लास्ट उसमें दिया हूँ कि जावा पे कितनी जॉब है। कौन सा लास्ट उसमें तुम थे लास्ट उसमें दिया था ना कि लाइक जावा पे कितनी जॉब है, डॉटनेट पे कितनी जॉब है। मैं ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करता हूँ, मैं मेरी एग्जांपल बताता हूँ। मैं 2011 का पास आउट है मेरा, 2011 से 2012 तक मैं जावा पे जॉब ढूंढ रहा था, मेरे को जॉब नहीं मिली। मैं इंटरव्यूज दिया बहुत सारे, मतलब यानी मेरे इंटरव्यू के काउंट 42 हो गए थे, 42 ऑल रिजेक्शन ही थे, मतलब कंटिन्यू रिजेक्शन। तो 42 इंटरव्यूज रिजेक्ट हुआ, फिर एक जगह मेरे को जॉब मिली, वो लोग बोले कि तुमको जावा पे नहीं डॉटनेट पे काम करना पड़ेगा। मौला अभी क्या करेंगे, कुछ तो है नहीं, तो वही पे ट्राई करके करते। तो मैं डॉटनेट पे आ गया, डॉटनेट पे फिर 2012 से 2012 में जॉब मिली, तो 2012 से लेके 2022-23 जो भी अभी लास्ट टाइम में चेंज किया था जॉब, कभी मैं डॉटनेट मार्केट में रिसेशन नहीं देखा। बहुत रिसेशन आया, आईटी में ऊपर हुआ नीचे हुआ, कोविड आया, सब आया, डॉटनेट की जॉब कभी कम हुई। अभी भी तुम जाओ naukri.com पे, जावा लिख के जॉब जॉब का काउंट देखो, डॉटनेट लिख के जॉब का काउंट देखो, पीएचपी लिख के जॉब का काउंट देखो, पाइथन लिख के जॉब का काउंट देखो, तुमको ऑटोमेटिकली रियलाइज हो जाएगा कि मार्केट किसका है। पूरा यूके हम लोग मतलब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम भी करते हैं, पूरा यूके डॉटनेट, 40% यूएस डॉटनेट पे काम कर रहा है। उसके अलावा जर्मनी, स्वीडन, थाईलैंड, ये सब साइड पूरा डॉटनेट। गल्फ में तुम जाओगे, ओमान पूरा डॉटनेट, मतलब ओमान पूरा कंट्री में पूरे के पूरे प्रोडक्ट डॉटनेट के। मतलब मैं तुमको इतनी सारी कंट्रीज में मैं इंटरव्यूज भी दिया हूँ, हम लोग मतलब एक कंपनी फॉर्म किए थे, वो भी है उधर पे। तो वो हिसाब से मैं तुमको हवा में बात करके नहीं बोलूँ कि लाइक मैं आज आया, गूगल खोला, मैं देखा, मैं बोला ये है, हाँ ठीक है, आज जाके लेक्चर में ये बोलूंगा। मतलब हम लोग ओमान में कंपनी फॉर्म किए थे, हम लोग की खुद की कंपनी उधर पे, मतलब मस्कत के अंदर। तो उस वो वहां पे रिक्रूटमेंट की कंपनी है, वो रिक्रूटमेंट की कंपनी में हम लोग को आता था कि हम लोग को डॉटनेट का ये बंदा चाहिए, डॉटनेट का इतने ईयर वाला चाहिए। मैं कमिटमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन अगर तुमको बाहर जैसे जाना रहेगा, इनकेस तुमको जाना है, तो वो भी हम लोग जैक लगा के दे सकते, जैक इन द सेंस इंटरव्यू शेड्यूल करा के दे सकते। तो बोलोगे नहीं, वो इंटरव्यू में साथ में बैठ के जैक लगा, वो वाला नहीं। ठीक है, मतलब मैं तुमको इंटरव्यू शेड्यूल करा के दे सकता हूँ, तुम वो भी ट्राई कर सकते हो। तो मैं तुमको जो बता रहा हूँ डॉटनेट, इसके लिए मैं बोला कि इधर उधर की बात मत सुनो, इतना टाइम वेस्ट किए ना, 6 महीना इधर पे टाइम स्पेंड करो, वेस्ट नहीं बोला, इधर पे टाइम स्पेंड करो, और इधर उधर की बात मत सुनो। तुमको 2 से 3 घंटा देना है, रिकॉर्डिंग सुनना है, जो मैं बोल रहा हूँ तुम वो करो। जो भी तुमको डाउट है, जो कोई भी प्रॉब्लम हो, लाइक तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरे को लैपटॉप में ये प्रॉब्लम आ रही है, वो तो मेरे पास बंदा है, मैं उसका नंबर दे दूंगा, तुम जाओ, तो मैं उसको बोल दूंगा कि इसका जो भी प्रॉब्लम है, लाइक अगर एसएसडी लगवाना है तो एसएसडी लगवा लो, कोई भी टाइप का प्रॉब्लम है तुम कांटेक्ट करो। अगर मतलब जो भी है तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरे को हर्डल आ रहा है ये चीज में, तो वो हर्डल मेरे को बोलो, मैं तुमको रिजॉल्व करके देता हूँ कि ये चीज है, यहाँ पे जाके ये कर, या तुमको नोटपैड ही नहीं ओपन करने आ रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग, क्योंकि जब हम लोग न्यूज स्टार्ट करते हैं, स्पेशली नॉन आईटी टू आईटी, ठीक है, मतलब मैं ऐसा टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, तो नॉन आईटी टू आईटी आते तो उनको एकदम अजीब अजीब से प्रॉब्लम्स आते, लाइक मैं देखा हूँ लास्ट में कितना मेरा ये 6 और 1 बैच उधर, 6 बार भाई 7 बैचेस में पढ़ा चुका हूँ, और 80 प्लस 80 नहीं बल्कि अब तो 100 प्लस कैंडिडेट है, 100 प्लस कैंडिडेट जो है जॉब पे प्लेस हो गए और अच्छी सैलरी पे काम कर रहे हैं। मतलब ऐसे ही नहीं, यानी
5,000, 10,000, 15,000 वाली सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं 30,000, 40,000, 50,000, और अभी अपने अपने जो बंदे हैं वो लाख 1.5 लाख तक भी पहुंच गए। और जो मेरे फर्स्ट बैच के बंदे हैं उनका पैकेज 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख भी है। ऐसे भी है, वो स्टूडेंट आज भी आते हैं तो एकदम वो, अरे पास भाई पास कर, ये ऐसा वो है। और एनी टाइम कभी भी मैं फोन करूंगा तो वो लोग आ जाएंगे। तो वो ये, मैं इतना इतना ट्रैवल करने के बाद आके तुम्हारे सामने खड़े होकर ये चीज बोल रहा हूँ, तो कोई तो वैल्यू होगी ना वो चीज की। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ वहां की बात मत सुनो। 6 महीना डॉट नेट को दो, जो तरीके से मैं पढ़ा ना वो तरीके से पढ़ो। और तुमको क्या करना है, तुमको सिर्फ मेरी बात सुनना है। मैं हिंदी में बोलूंगा, कुछ ज्यादा मैं इंग्लिश ऐसा झाड़ने का ट्राई नहीं करता यूजुअली। जो इंटरव्यू में जितने इंग्लिश बोलना है वही मैं उतने ही टर्म्स तुमको इंग्लिश में बोलूंगा, उसको लगे तो तुम रट लो। ठीक है, तुमको सुनना है, समझना है। नहीं, एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, 4 बार पूछो। मैं कभी नहीं, एक एक सेंटेंस में खुद 3 3 4 4 बार बोलता हूँ जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो तुमको खुद समझ में आएगी ये चीज। फिर भी नहीं समझ में, फिर भी पूछो। और पूछने के लिए शर्माओ मत, कोई भी, मतलब चाहे गर्ल्स हो चाहे आप लोग हो, कोई भी पूछने के लिए मत शर्मा। फिर जिस दिन तुम पूछने के लिए शर्माओगे उस दिन तुम्हारी लर्निंग खत्म हो गई। अभी भी मतलब ये लेवल पे आके भी हम लोग कहीं जाते हैं, मेरे को जो चीज नहीं समझती मैं पूछता हूँ बिंदास, भाई मेरे को समझी नहीं तेरी बात, मेरे को डिटेल में बता। अभी मतलब गया था गाड़ी लेने के लिए मैं, अभी एकदम रिसेंट की बात है, एक डेढ़ हफ्ता ही हुआ है। तो मैं उसको बोलने लगा तो वो मेरे से एकदम अलग अलग बात कर रहा है, फाइनेंस की है वो, मतलब उन लोग तो हर भैंस को एक ही लकड़ी से हकालते हैं ना। तो वो बोलने लगा कि फाइनेंस में ये वो। मैं बोला भाई, मैं फाइनेंस में 4 साल काम किया हूँ, जो तू बात कर रहा है ना वैसे लोन। वो मेरे को ROI दे रहा था 32 का, और बोलता है कि हर 2 व्हीलर पे 32 का ही होता है। मैं बोला अब तू चल मेरे साथ, मैं तेरे को 7 या 8 पे करवा के देता हूँ लोन, फाइनेंस का ऑप्शन। तो तुम जब सादे बन के बात करोगे तो एकदम अलग अलग बात करते। मैं बोला, तुम मेरे को पहले जो वर्ड्स बोला ना, फ्रोयर ये वो, पहले मेरे को समझा, इसका फुल फॉर्म बता, ये बता। मेरे को तेरी ये बात नहीं समझी, तू ये समझा, फिर मैं तेरे को समझाऊंगा। तो बस वो पूछने में कोई वो नहीं है कि भाई मैं पूछ लूंगा तो ये क्या सोचेगा मेरे बारे में। ठीक है, तो ये इसमें कोर्स से रिलेटेड, और कोर्स से रिलेटेड और किसी को कुछ डाउट है क्या, जो ऐसा कोर्स के बारे में नहीं समझा है, या ये हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये मैं सुना था, ऐसा ऐसा मैं सुना था, ये होगा क्या। तुम्हारा क्वेश्चन जो था वो भी आंसर कर दिया मैं, कि लाइक ये पढ़ने के बाद तुम फ्रीलांसिंग कर सकते हो। मतलब मैं होल एंड सोल पूरा वेब प्रोजेक्ट बनाने बताऊंगा, जिसमें तुम वेब ERP हर टाइप के एप्लीकेशन बना सकते हो। और हम लोग जो एप्लीकेशन टारगेट करेंगे वो वेब एप्लीकेशन रहेगी, मतलब जो ब्राउजर के अंदर चलेगी। नहीं, सैटरडे संडे डेली तो मेरे को खुद नहीं टाइम देता है भाई। अपना फुल स्टैक है पूरा, ये पूरा फुल स्टैक रहेगा। फुल स्टैक मतलब फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। तो फ्रंट एंड में आएगा तुम्हारे पास ये jQuery एंड बूटस्ट्रैप, और बैक एंड में तुम्हारा ASP.NET MVC, ये तो सपोर्टिंग चीज है, इसको छोड़ दो। और डेटाबेस तुम्हारा आएगा ही SQL सर्वर। तीन चीजें होती है। एक तो होता है फ्रंट एंड, जो तुमको सामने दिखता है, जो तुमको UI दिख रहा है, लाइक एक बटन है उस पर तुम क्लिक किए, हिट मार दिए, तो वो फ्रंट एंड हो गया। देन फ्रंट एंड जब बटन पे तुम हिट करते हो तो पीछे एक रिक्वेस्ट जाती है, तो जहां वो रिक्वेस्ट जाती है वो है बैक एंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लास्ट टाइम दिया था, अभी वो फिर आगे आएगी। ठीक है, एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं। तो एडिशन ऑफ 2 नंबर मतलब एक बॉक्स है, उसमें तुम नंबर 1 लिखोगे। एक बॉक्स मतलब टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसमें हम लोग टाइप करते हैं वेब में। ठीक है, तो एक बॉक्स है जिसमें तुम नंबर लिखोगे 10, एक में लिखोगे 20, और ऐड बटन पे क्लिक करोगे तो ये 10 20 कहीं जाएगा, फिर ये दोनों का एडिशन होगा, फिर ये रिटर्न होकर वापस आएगा। तो जहां पे तुमको बॉक्सेस दिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड। जहां पे एक्चुअल एडिशन परफॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड बैक एंड। ठीक है, अब डेटाबेस पे वो कहाँ पे आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आया, मैंने 10 और 20 का ऐड किया, तो 10 20 को ऐड किया तो कितना हो गया 30, मेरे को आंसर दिख गया। अब मैं कल आऊं, अब मैं कल नेक्स्ट डे आऊं, मैं देखूं कि कल मैंने कौन से नंबर का एडिशन की। कल मैं चेक करूं कि मैंने कौन से नंबर का एडिशन किया था, तो वो मेरे को नहीं दिखेगा। जब तुम सॉफ्टवेयर बंद कर दोगे तो वो उड़ जाएगा। जो भी तुमको यहाँ दिखता है स्क्रीन पे, ये होता है रैम के ऊपर। इसको इसको पता है, रैम। रैम। रैम, वो फुल फॉर्म मत बताओ। रैम बेसिकली क्या है?
टेम्पररी स्टोरेज, मतलब जो भी तुमको सॉफ्टवेयर में यहाँ पे ऊपर दिख रहा है वो हर चीज रैम के ऊपर रहती है। जब तुम सेव बटन पे क्लिक करते हो तो रैम से निकल के वो तुम्हारे हार्ड डिस्क में चली जाती है। मतलब मैं एकदम आम भाषा में बोलूँ, उसके बीच में बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो जो तुम्हारा जो भी तुमको सामने दिख रहा है, जो भी तुम एडिशन कर रहे हो, वो सब रैम पे हो रहा है। जब लैपटॉप बंद करोगे तो खत्म हो जाएगा। तो तुमको कोई ऐसा परसिस्टेंट स्टोरेज चाहिए जो लैपटॉप बंद होने के बाद भी रहे सेफ, तो वो है तुम्हारा एसक्यूएल सर्वर, मतलब डेटाबेस। वो तुम्हारा यानी फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। तो जो एडिशन ऑफ 2 नंबर तुम किए हो वो जाके पीछे जाके सेव हो जाएगा डेटाबेस में। तो हम लोग पहले, सबसे पहले हम लोग बैकएंड पे काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, बैकएंड के बाद हम लोग डेटाबेस पे आएंगे कि बैकएंड का डेटा डेटाबेस में कैसे जाएगा। उसके बाद हम लोग यूआई में जाएंगे, यूआई मतलब फ्रंट एंड। ठीक है, तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये बेसिकली है क्या, जैसे कोई भी चीज, कोई लैंग्वेज हम लोग को पढ़ना होता है। जैसे अभी मैं उर्दू की एग्जांपल लेता हूँ, तो उर्दू मेरे को सीखना है। तो उर्दू सीखने के लिए बोलते हैं ना कि वो उर्दू के कायदे विदे आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कायदे ही बोलते हैं ना उसको। इंग्लिश हम लोग को सीखना है। इंग्लिश में हम लोग ग्रामर पहले सीखते हैं, लाइक पहले मेरे को वर्ब आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, ये आएगा, वो आएगा। तो वो इसको क्या बोलते हैं एक्चुअल में हम लोग, रूल्स। तो सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज तुमको सीखना है। अभी तुमको क्या करना है, यू वांट टू कम्युनिकेट विथ योर सिस्टम। जैसे तुम्हारा लैपटॉप है, तुम एक लैपटॉप लेके आए, न्यू लैपटॉप लेके आए, ठीक है, तुम्हारे बिजनेस का नाम है एबीसी। तो तुम वो लेकर आओगे वो लैपटॉप, तो वो लैपटॉप में तो विंडोज रहेगा। अब तुम ऑन करोगे तो ऑन होते साथ क्या तुम्हारे जो बिजनेस रहेगा, तुम्हारे पूरे बिजनेस की डिटेल उसके अंदर रहेगी क्या? नहीं रहेगी। यू हैव टू पुट डाउन दिस डिटेल इन टू योर लैपटॉप। तो वहां पर इन दैट केस तुमको कोई एक सॉफ्टवेयर लगेगा, लाइक तुम एक्सेल में डालोगे, या नोटपैड में लिखोगे, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखोगे, या पीडीएफ बनाओगे, कोई तो सॉफ्टवेयर में डालोगे ना। समझो वो सब सॉफ्टवेयर भी तुमको यूज नहीं करना है, तुमको खुद का सॉफ्टवेयर बनाना है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब तुमको तुम्हारे लैपटॉप से बात करना पड़ेगा, भाई मेरे बिजनेस का नाम ये है, मेरे बिजनेस में मेरे इतने कस्टमर्स है, एक कस्टमर का नाम ये है, दूसरे कस्टमर का नाम ये है, एक कस्टमर का कॉन्टेक्ट ये है। तो तुमको तुम्हारे सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए तुमको उसकी भाषा आना चाहिए, उसकी लैंग्वेज आना चाहिए। दैट लैंग्वेज इज नोन एज योर कंप्यूटर लैंग्वेज। और वो लैंग्वेज जो है वो ये वाली लैंग्वेज रहेगी जिसका नाम है सी शार्प। ठीक है, अभी कंप्यूटर लैंग्वेजेस बहुत सारी है, सी शार्प है, जावा है, वीबी है, बहुत सारी। मतलब तुम अगर सर्च भी मारोगे तो तुमको बहुत सारी लैंग्वेजेस मिलेगी। लेकिन डॉटनेट जो है पूरा एक फ्रेमवर्क है। माइक्रोसॉफ्ट एक फ्रेमवर्क बना के देता है, उसके बारे में ही बताऊंगा मैं कि डॉटनेट कहाँ से आया, कैसा है, क्या है। लेकिन फिलहाल ऊप्स के बाद, ठीक है, तो इसमें जो लैंग्वेज हम लोग सीखने वाले हैं वो है सी शार्प। ये क्लियर है मैं क्या बोला? तुमको तुम्हारे सिस्टम से कम्युनिकेट करना है, वो सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज लगेगी वो लैंग्वेज हम लोग सीखेंगे सी शार्प। सी शार्प लैंग्वेज के थ्रू, लैंग्वेज तुमको सीखना है। तो लैंग्वेज सीखने से पहले एक चीज आ गई, लैंग्वेज सीखने से पहले उसका कायदा। तो वो उसका कायदा जो है ना वो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जो कायदा है उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पैराडाइम। पैराडाइम वर्ड सुने? बहुत सारे लोग उसको पैराडिगम बोलते हैं। पैराडाइम मतलब उसका सही प्रोनाउंसिएशन पैराडाइम ही है। उर्दू में कायदा बोल सकते हो तुम उसको, रूल भी बोल सकते हो। तो तुमको पहले उसका पैराडाइम सीखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज नोन एज पैराडाइम, प्रोग्रामिंग पैराडाइम। प्रोग्रामिंग पैराडाइम का मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, कोई भी जो तुमने, जब ये एग्जांपल है बीए का, बीए क्या करता है, बिजनेस के पास जाता है, रिक्वायरमेंट लाता है। बीए मतलब बिजनेस एनालिस्ट। तो वो जाएगा, रिक्वायरमेंट लाएगा और डेवलपर को समझाएगा। तो जो रिक्वायरमेंट लेके आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुमको सबको एक टास्क, एक वो दे दिया, टास्क दे दिया कि तुमको क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर बनाना है। तुम तो बोले सर किसका? तो मैं बोला तुमको सॉफ्टवेयर बनाना है एक क्लासेस का, ये क्लासेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है। तो क्लासेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, तुम गूगल करोगे सॉफ्टवेयर फॉर क्लासेस तो तुमको बहुत सारी चीज मिल जाएगी कि लाइक उसमें स्टूडेंट होते हैं, उसमें टीचर होते हैं, उस फैकल्टी होती है, सब्जेक्ट्स होते हैं, फीस कलेक्शन होता है, एडमिन डिपार्टमेंट होता है, टाइम टेबल जनरेशन, ये वो तुमको सब चीजें समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं तुमको एकदम भलती चीज का सॉफ्टवेयर बनाने को बोला, जैसे फॉर एग्जाम्पल भंगार की दुकान का एकदम अलग चीज, स्क्रैप मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाओ। अब वो तुम ढूंढने जाओगे तुमको मिलेगा नहीं, और जो मिलेगा वो तुम्हारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं रहेगा। तो तुम क्या करोगे, तुम कहोगे कि किसके लिए मेरे को बनाना है, मतलब तुम्हारा क्लाइंट, जो जो तुम्हारा क्लाइंट है, तुम उसके पास जाओगे, बोले कि भाई तेरे को क्या चाहिए मेरे को बता।
तो बोलेगा भाई कैसा है, अपनी इतनी पार्टी है ना, उन लोग ऐसी बात करते हैं, अपनी इतनी पार्टी है, वो पार्टी से माल उठा के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो अपने को इतना वहां से 4 रुपए का मिलता है, यहाँ पे मैं 5 रुपए में डालता हूँ, है ना, एक लारी में इतना रहता है, ऐसा ऐसा मैं एक्चुअली बना चुका स्क्रैप मैनेजमेंट, इसके लिए तुमको बता रहा हूँ। तो लोग वैसे रिक्वायरमेंट देते हैं, हम लोग यार रिक्वायरमेंट के लिए बैठे तो वो ऐसी बात कर, अपनी पार्टी है, वहां से अपन कंपनी से माल उठाते हैं, लाके यहाँ पे डाल देते हैं, वो एक एक किलो अपने को इतने का मिलता है, 1 किलो पे इतना होता है, अपन उसको सेग्रीगेट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं ऐसा। तो वो तुमको ये नहीं बोलेगा कि तू डेटाबेस में जा, एक टेबल बना, मेरे को एक फॉर्म, ऐसी तो बात नहीं करेगा ना तुमसे, वो तो अपनी लैंग्वेज में बात करेगा। तो तुम उसकी लैंग्वेज में उससे रिक्वायरमेंट ले लोगे। Now you want to transmit that all requirement into your programming language. मैं क्या बोला, तुमको क्या करना है, अब उसकी जो भी भाषा की जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है, दैट रिक्वायरमेंट तुमको किसमें कन्वर्ट करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तुमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है उसको। तो वो कन्वर्ट करने के लिए जो चीज यूज होती है, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फिर से बोलो गौर से सुनो, जो भी तुमको रिक्वायरमेंट मिलेगी क्लाइंट से, जो भी तुमको रियल टाइम में जो तुमको ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, जैसे अभी ये लैपटॉप है, ये चेयर है, दीज आर ऑब्जेक्ट। तो रियल टाइम के ऑब्जेक्ट को सॉफ्टवेयर के वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो चीज सीखना है मेरे को, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लियर है क्या बोला मैं? जो भी तुमको रियल टाइम में ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, चेयर है, लैपटॉप है, फैन है, जो भी, इसको तुमको सॉफ्टवेयर में लेके जाना है। जो ये जो ऑब्जेक्ट है मैं इसको छू के देख सकता हूँ, है ना, ये सब फिजिकल ऑब्जेक्ट है। फिजिकल ऑब्जेक्ट को वर्चुअल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट में लेके जाना, दैट वर्चुअल वर्ल्ड इज नोन एज योर सॉफ्टवेयर वर्ल्ड, योर सॉफ्टवेयर, योर जो भी। तो सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में वो ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए तुमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लगेगा, उसका नाम ही, उसके नाम में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो पूरी प्रोग्रामिंग जो ऑब्जेक्ट बेस्ड पे रहेगी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये क्लास है, क्लास में मेरे को इतनी चीजें दिख रही है, तो ये चेयर हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये चेयर हो गया, ये डिफरेंट चेयर है, दिस इज ऑल्सो चेयर, बट है तो ऑब्जेक्ट और डिफरेंट ऑब्जेक्ट। लैपटॉप हो गया, टेबल हो गया, मोबाइल हो गया, जितनी चीजें मेरे को दिख रही है, ये सबको मेरे को सॉफ्टवेयर में लेके जाना है। मतलब ऐसा ही सॉफ्टवेयर में मेरे को वर्चुअलाइजेशन ऐसा कुछ बनाना है कि क्लास हो जिसमें इतनी चेयर हो, ठीक है, उसमें एक अलग चेयर हो, एक लैपटॉप हो, एक मोबाइल हो, इतने स्टूडेंट हो, इतने फैन हो, इतने बल्ब हो, ये सब, दिस ऑल आर ऑब्जेक्ट। ये तुम सॉफ्टवेयर में जब इसको मूव करने जाओगे ना, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तुमको आना चाहिए। और ये पढ़ने के बाद ही तुमको समझेगा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ये एक ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली सॉफ्टवेयर में कैसे बनेगा। एक ऑब्जेक्ट तुम सॉफ्टवेयर में बनाओगे, फिर उसका कोलैबोरेशन, जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर, ठीक है, मल्टीपल स्टूडेंट्स, तो ये दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब इनके बीच में ट्रांजैक्शन क्या होगा, तो दैट ट्रांजैक्शन इज नोन एज फीस। स्टूडेंट्स जो आएंगे वो फीस देंगे, और टीचर क्या करेगा, नॉलेज डिलीवर करेगा। तो दिस इज नोन एज ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ तो एक्सचेंज हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ तो एक्सचेंज हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन। बेसिकली सुने होगे ये वर्ड ट्रांजैक्शन, कहाँ सुने, एटीएम मशीन। ट्रांजैक्शन क्या होता है उसमें, वो कौन सा ट्रांजैक्शन रहता है, बैंक और कस्टमर के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, क्या, करेंसी। समझ में आएगा, तो दैट इज नोन एज ट्रांजेक्शन। अब फॉर एग्जाम्पल, तो ये ट्रांजेक्शन वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है सॉफ्टवेयर में, बहुत कॉमन। मतलब ऐसा नहीं, खाली पैसे का ट्रांजेक्शन होता तो उसी को ट्रांजेक्शन बोले। कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ भी जो है एक्सचेंज होगा, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो करेंसी हो, चाहे वो कोई भी हो, डेटा हो, डेटा भी एक्सचेंज होता है। जैसे अभी हम लोग व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, लाइक मैंने एक डेटा लिख के रीड किया, तो वो क्या होता है, वो टेक्स्ट या जो भी मैसेज है, वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होने के बाद नेटवर्क के थ्रू सामने वाले के फोन में जाता है, देन वापस वहां पे जाके वो जो हम लोग भेजे वो एक्चुअल टेक्स्ट में बनता है। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन। तो दो डिवाइसेस के बीच का कम्युनिकेशन। तो जब हम लोग मैसेज पास करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन का नाम हम लोग चेंज करके कम्युनिकेशन बोल देते हैं। कम्युनिकेशन समझता है, मतलब डेटा ट्रांसमिशन, ठीक। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अगर मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम लोग अगर शुरू करेंगे, तो पहला टॉपिक अपना वही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का। तो ये मैं सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंदर 7 कंसेप्ट है, वो मैं लिख के बताऊंगा थोड़ी देर में।
तो इसके अंदर 7 टोटल कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट हम लोग को पढ़ना रहेगा। और ये पहला पढ़ाने का रीजन भी बता दूं, 70% इंटरव्यू जो तुम टोटल दोगे, जैसे अगर तुम फॉर एग्जाम्पल 10 इंटरव्यू देते हो तो 10 में से 7, ठीक है, 10 में से 7 इंटरव्यू का 30 से 40% पार्ट उसमें रहता है। कौन कौन दिया है आईटी के इंटरव्यू कभी? कोई है ऐसा इधर दिया है? कोई? तो कोई जो भी इंटरव्यू दिया रहेगा एक बार उससे जाके पूछना कि ऊप्स से कितना क्वेश्चन पूछते हैं। तुम्हारा इंटरव्यू शुरू ही होगा, मतलब पहला क्वेश्चन तो तुमको बोलेंगे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, और वो क्वेश्चन की मीनिंग क्या होती है इंटरव्यू, वो ऐसा ये क्वेश्चन क्यों पूछता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बोलते रहो कि मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, मैं ये किया हूँ, ये वो, उसको कोई फर्क नहीं, उसको खाली टाइम चाहिए रहता तुम्हारे रेज्यूमे पढ़ने का, क्योंकि वो लोग आगे बैठ जाते हैं डायरेक्ट, उसके बाद बोलते हैं, चलो बताओ मैं भी क्या करता हूँ, देखो तो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, बोला, अब तुम बोल रहे हो, वो रिज्यूम पढ़ते रहेगा या स्क्रॉल करते रहेगा, तुम्हारा रिज्यूम देखेगा, हाँ 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 हाँ, ठीक है हो गया। अब उसके बाद फिर चालू करेगा, तो फिर वो देख लेगा तुम्हारा रिज्यूम से, बोलेगा ओके तुमको डॉटनेट आता है, एमवीसी आता है, ठीक है, जेक्वेरी भी आता है, ओके, और क्या आता है, ये एसक्यूएल सर्वर आता है, हाँ ठीक है, वो लिख देगा। फिर वो बोलेगा तुमको रेट करो, तो तुम किसमें कितने अच्छे हो आउट ऑफ 10, तो सी शार्प में आउट ऑफ 10 कितना रेट तुम करते हो, मतलब 7 8 10 बोले तो एकदम एक्सेलेंट, 7, यूजुअली 7 करने का रेट, जहां पे हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग इसमें आंसर नहीं दे सकते तो 5 4 करो, एसक्यूएल सर्वर सबकी रेटिंग देगा तुमसे, ठीक है, वो तुमको बोलेगा आई विल लिस्ट डाउन सम ऑफ द टेक्नोलॉजी इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट रेट योरसेल्फ आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 5, आउट ऑफ 10। तो आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 5 तुमको रेट करना है, उसको रेट कर लोगे उसको, लाइक ये चीज है रेट, उसके बेस पे फिर तुमसे क्वेश्चन स्टार्ट करें, ठीक है चलो हम लोग पहले ऊप से आते हैं, तो सबसे ज्यादा ऊप से ही पूछेगा तुमसे, ऊप्स खत्म करेगा तो एमवीसी, एमवीसी खत्म करेगा, देन उसके बाद डेटाबेस, वो खत्म करेगा, फिर सिनेरियो बेस, सिनेरियो बेस मतलब समझ लो तुम सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो तुम ये क्या करोगे, ऐसा कुछ रहा तो क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पेज है, उसको ओपन होने के लिए 10 मिनट लग रहा है, तो तुम क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन, इसका आंसर बता दूंगा मैं आगे, वो सब तो बहुत आगे की चीज है, लेकिन इंटरव्यूज ऐसे ही चलते हैं, लेकिन वो शुरू जो होता है वो ऊप से होता है, और इसको इंक्लूड करने का रीजन भी यही है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे तुमको मिलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। ये क्लियर है यहाँ पर? तो हम लोग अभी ये पढ़ेंगे, ठीक है, हाफ ऑलमोस्ट 30 40% ऊप्स हम लोग कंप्लीट करेंगे, देन हम लोग डायरेक्ट जंप करेंगे इसके ऊपर, इस पे जाके मैं विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करके तुमको बता दूंगा कि प्रोजेक्ट बनता कैसे है। तो इसमें विजुअल स्टूडियो जो सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन होता है, लाइक ऐसे ओपन करने का, ऐसे क्लोज करने का, यहाँ जाने का, इस पे क्लिक करने का, इससे रन करने का, तो वो इसके अंदर आ जाएगा तुम्हारा, और डॉटनेट का इंट्रोडक्शन भी इसके अंदर आ जाएगा। ये जैसे ही अपना हो जाएगा हम लोग जंप करेंगे सी शार्प पे, और सी शार्प में बेस कोर लैंग्वेज हम लोग सीखेंगे, ज्यादा टाइम इसको देंगे हम लोग सी शार्प को, क्योंकि कोर लैंग्वेज तुमको आएगी तो तुम कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करोगे। तो सी शार्प में कौन कौन से कंसेप्ट है, इफ कैसे लिखना है, फॉर कैसे लिखना है, कोड कहाँ करना है, ये सब चीज रहेगी, तो ये सी शार्प पे हम लोग आएंगे, ठीक है, ये पूरा 100% ऑलमोस्ट एक वन गो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये हम लोग सिर्फ 20% पढ़ेंगे, ये 50%, ये 20%, ये 100% हो जाएगा कंप्लीट, ये चलते ही रहेगा, ऊप पढ़ेंगे तब भी सी शार्प लगेगा, इसमें भी सी शार्प लगेगा, एसक्यूएल सर्वर से डेटा लाएंगे तब भी सी शार्प लगेगा, तो पूरे कोर्स में ये लगने ही वाला है, इसके लिए इसको पूरा 100% वन गो में पढ़ा के खत्म करेंगे। देन उसके बाद जब हम लोग का बैकएंड का काम हो जाएगा तो हम लोग को बैकएंड का डेटा डेटाबेस में सेव करने के लिए जाएंगे, तो जहां पे सेव करने के लिए जाएंगे वहां पे तुमको एसक्यूएल सर्वर का इंट्रोडक्शन रहेगा। एसक्यूएल सर्वर जो है पढ़ाने के लिए एक टीचर है जो स्पेशलिस्ट है डेटाबेस वाली ही है, वो काम भी करते हैं डेटाबेस के ऊपर, तो वो आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन मैं भी बस दे दूंगा तुमको, ऐसा कुछ नहीं है, अभी प्रीवियस बैच तक मैं ही पढ़ाता था, ये बैच से मैं कभी वो बोल रहे कि मैं चाहता हूँ कि इतना मैं डेटाबेस पे इतने साल काम किया हूं, तो मैं टीचिंग करूंगा, ठीक है तुम आगे ट्राई कर सकते हो, तो ये डेटाबेस के लिए एक सर रहेंगे वो पढ़ाएंगे, तो वो आएंगे, वो डॉटनेट डेवलपर ही है वो भी, मतलब डॉटनेट पे ही काम करते हैं, लेकिन उनका 70% वर्क जो है वो बैकएंड का है। कैसा होता है डॉटनेट डेवलपर में भी स्पेशलाइजेशन रहती है, लाइक कैसा होता है कि एक डॉटनेट डेवलपर है, वो फ्रंट एंड पे 50% देता है और बैक एंड पे 50% देता है, एक डेवलपर है जो फ्रंट एंड पे 70 देता है, बैक एंड पे 30 देता है, तो उसको यूआई डेवलपर बोलते हैं हम लोग। एक डेवलपर है बैक एंड पे 70 देता है, फ्रंट एंड पे 30 देता है, उसको हम लोग बैक एंड डेवलपर बोलते हैं, और एक डेवलपर है सब जगह 100% देता है, उसको हम लोग फुल स्टैक बोलते हैं। तो हम लोग का जो प्रोफाइल है ना वो 70 30 वाला हम लोग बनाएंगे,
तो फुल स्टैक ही में आता है। तो 70-30 वाला बना, हम लोग 30% यूआई रहेगा, 70% बैकएंड रहेगा। और बैकएंड पे जॉब ज्यादा है, फ्रंट एंड पे जॉब ज्यादा नहीं है। ये भी तुमको बता दूं, फ्रंट एंड में क्योंकि फ्रेमवर्क है, रिएक्ट जेएस है, एंगुलर जेएस है, ये सब फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड में, तो वो सब हम लोग नहीं देखने वाले। हम लोग जो यूआई में या फ्रंट एंड में देखेंगे वो जेक्वेरी और बूटस्ट्रैप, ये दो चीज से काम हो जाएगा। 30% इसमें रहेगा। और बैकएंड में ऊप भी है, एमबीसी भी है, सी शार्प भी है, ये सब बैकएंड में आएगा। डिजाइन पैटर्न भी बैकएंड में है, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा डेटाबेस में तुम्हारा एसक्यूएल सर्वर आएगा। तो ये सब चीज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो प्रोफाइल की मैं मतलब बात कर रहा था, लाइक जैसे एक बंदा जो है फ्रंट एंड पे ज्यादा वर्क करता है, बैक एंड पे कम करता है। एक बंदा जो होता है वो बैक एंड पे 70% देता है, फ्रंट एंड पे 30% देता है। तो यहाँ पे जो चीज मैं बताने आ रहा था, लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा, हाँ एसक्यूएल सर्वर, तो एसक्यूएल सर्वर जो सर जो पढ़ाने वाले हैं ना, उनका डेटाबेस पे 70% है। मतलब वो बेसिकली वो भी डॉट नेट डेवलपर ही है, बट 70% उनका डेटाबेस है, बाकी रिमेनिंग जो है वो यूआई और बैकएंड है। तो वो सर इधर आगे पढ़ाएंगे, ये तुम्हारा हो जाएगा। ये जब हम लोग का 20% हो जाएगा ना, तो वापिस इतना होने के बाद वापिस हम लोग ऊप्स पे जाएंगे। यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट ऊप्स का कंप्लीट करेंगे। और जब इसका रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे तो उसके साथ में डिजाइन पैटर्न भी होगा। डिजाइन पैटर्न मतलब सॉफ्टवेयर बनाने के कुछ पैटर्न्स होते हैं, वो पैटर्न्स हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये सब पैटर्न्स है। ये इंटरव्यू में पूछता है, तुमको रियल टाइम में इसका कोई काम नहीं आएगा, मैं लिख के दे देता हूँ, ठीक है। मेरे को नहीं आया 10 साल में, तुमको कहाँ से आएगा। तो ये डिजाइन पैटर्न जो है तुमको इंटरव्यूज में पूछेगा, इंटरव्यूज में तुमको क्या बोलना है वो चीज तुमको देखना रहेगा। तो उसके क्वेश्चन वगैरह बता दूंगा मैं। ये कंप्लीट, इसके बाद हम लोग ये कंप्लीट करेंगे। ये सब जब हो जाएगा तो इसका रिमेनिंग पार्ट हम लोग लेंगे यूआई का, क्योंकि हम लोग जब तक का यूआई टच भी नहीं किए रहेंगे। तो ये सब होने के बाद हम लोग यूआई में आएंगे। यूआई में jQuery कैसे लिखना है, जावास्क्रिप्ट कैसे लिखना है, डिजाइन कैसे करना है पेज को, पेज का डिजाइन खूबसूरत कैसे बनेगा, ठीक है। तो और इसमें एक और चीज मैं नहीं लिखा हूँ, HTML CSS लास्ट टाइम शायद लिखा था मैं। तो HTML रहेगा, उसके साथ ही डिजाइन रहेगा। तो HTML का हम लोग सादा सा पेज बनता है, फिर उसको जो मेकअप का काम करता है वो दैट इज योर बूटस्ट्रैप इन jQuery, ठीक है। तो ये वो चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो पूरा यूआई रेडी होगा इधर से। तो ये यूआई, ये दो में यूआई बनेगा। इसके अंदर एक्चुअल में मशीन से कम्युनिकेट करेंगे, ये बैकएंड का फ्रेमवर्क है। कम्युनिकेट करने के लिए जो चीज यूज होगी रिक्वायरमेंट के लिए, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रहेगी। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग सीखने के बाद जो डिजाइन से सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे वो डिजाइन पैटर्न रहेगा। ये इतना एक अपना कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। अब आएगा तुम्हारा प्रोजेक्ट। ये सब हो जाने के बाद, ये सब हम लोग है ना इंशाल्लाह 3 महीने तक का सब फिनिश कर देंगे। फिर लास्ट का जो फिर हम लोग का शुरू होगा लाइव प्रोजेक्ट, 3 से 4 महीना ये चलेगा, 2 महीना प्रोजेक्ट चलेगा। और ये मैं इस बार ऐड कर दिया बिकॉज लास्ट इंटरव्यू में सब लोग डॉट नेट कोर का इंट्रोडक्शन मांग रहे थे। मतलब माइक्रोसॉफ्ट की ही, मतलब डॉट नेट की ही एक नया फ्रेमवर्क आया है जिसका नाम है डॉट नेट कोर। तो वो डॉट नेट कोर बेसिकली क्या है वो मैं यहाँ पे तुमको एंडिंग में बता दूंगा, वो तुम्हारे इंटरव्यूज में काम आएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे, ये लास्ट टाइम मैं नहीं लिखा था, अगर किसी को याद होगा तो। अरे सर आओ बेटा, डायरेक्ट ऑफिस से क्या। तो डॉट नेट कोर यहाँ पे, तो ये इसमें समझा तुमको हम लोग को कैसे पढ़ना है, क्या है इसमें, किसी को कोई डाउट है क्या। इसमें किसी को कोई डाउट है। कौन नया कौन था टैक्स का, सबको दो। सबको तो मेरे को 2 देना है। ठीक है, ब्रेक ले लेते थोड़ा।